हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ईवीएस का टॉपिक है, पर्यावरणीय अध्ययन का टॉपिक है, जिसको कहते हैं घर और आश्रय। इससे रिलेटेड जो है 1 से 2 क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेसिस पे होते हैं और पेडागोजी में 1 से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप इसको शामिल कर लीजिए, जिसके क्वेश्चंस जो है आएंगे ही आएंगे। मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी, वो घर वाला टॉपिक और जो कि इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से कहाँ पे घर बनते हैं, है ना। तो इस तरीके के, और एक जानवर वाला टॉपिक, एनिमल वाले टॉपिक्स। तो एनिमल वाला टॉपिक जो है मैंने कल जो है इसका वीडियो बना करके डाल दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। एक एक क्वेश्चंस जो है एनिमल से रिलेटेड आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। सिर्फ उतने ही बातों पर मैंने चर्चा की है एनिमल से रिलेटेड जितने जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ज़बरदस्ती जो है वीडियो बनाने के लिए, लंबा करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप एक बार जा कर के देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउस, आश्रय, घर जिसे कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा। और वो एग्ज़ाम ऑफलाइन है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। अभी बहुत समय है, पढ़ते रहिए। डेली जो है प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल लगाना छोड़िएगा नहीं। मैं बार बार आप लोगों से बार बार इस बात का संकेत कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा था कि ऑफलाइन पेपर जो है, ऑफलाइन पेपर में पेपर देना आसान होता है और आपको अच्छा एक मौका मिला है। तो प्लीज़ देखिए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऑफलाइन इस बार के लिए किया है कि आगे भी ऑफलाइन हो सकता है कि आगे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, किसी कारण वजह से जो इन्होंने ऑफलाइन किया हो। तो अगर आपको ऑफलाइन देने का मिल रहा है मौका तो उसको अच्छे से यूज़ कर लीजिए, यूटिलाइज़ कर लीजिए, अच्छे से पेपर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकें। आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आप देखिए, आपके लाइक्स के माध्यम से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम नए नए वीडियोस डेली आपको बना सकें। सुबह हमने अभी सुबह जो है मैंने एक जो है पैराग्राफ, हिंदी का पैराग्राफ कराया। आपने वो भी नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। मैं कमेंट पर सारे जो है लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स पर लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। आश्रय देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी कहा 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, पेडागोजी में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड आज टॉपिक से फिर कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। घर क्या होता है? जिस जगह जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसी को जो है, उस जगह को ही हम घर कहते हैं, उसका आश्रय कहते हैं। उस व्यक्ति का आश्रय, जीव जंतुओं का आश्रय। हम लोग अपने घरों में रहते हैं, है ना। मिट्टी हमारे घर होते हैं, ईंटों के बने हुए घर होते हैं, है ना। शहरों में अगर हम रहते हैं तो ईंटों के बने होते हैं। और डिफरेंट जगह में डिफरेंट तरीके के घर होते हैं। अलग अलग जीवों का घर जो है अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ जीव अपना घर बना लेते हैं, जैसे पक्षी जो है अपना घोंसला बनाती है। तो कुछ जीव जो है अपना आश्रय नहीं बनाते। बंदर कभी घोंसला नहीं बनाता, ना घर बनाता है, ना कहीं भी नहीं, वो पेड़ों पे रहता है, पेड़ों की डाल में ही वहीं रहता है, वहीं कहीं पे भी जहाँ आश्रय मिल जाता है वहीं सो जाता है। कुछ जीव जो होते हैं मनुष्य के घर में रहते हैं, तो कुछ जीव जो है जंगल के जो है पेड़ों में रहते हैं। तो कुछ पानी के अंदर रहते हैं, तो कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं, ठीक है। इतना आपको बेसिक पॉइंट है, ये मुझे बस केवल आपको समझाना, एक पढ़ने के तौर पे बताना था। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें पता होंगी। इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी वो मैं आपको कोट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जैसे देखिए, पेड़ पर रहने वाले जीव हैं वो बंदर, पांडा और स्लॉथ, ठीक है। इन 2 पांडा और स्लॉथ के बारे में ज़रूर याद रखिए। स्लॉथ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर होता है, ठीक है, जो पेड़ों से चिपका रहता है। और इसकी उम्र जो करीब 40 साल की होती है और 17 से 18 घंटे जो है पेड़ों पे लटक के सोता रहता है, ठीक है। और ये पूरे जीवन काल में, 40 साल के काल में 7 से 8 बार जो है पेड़ दूसरे पेड़ में ट्रांसफ़र होता है। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, 7 से 8 ही बार वो पेड़ मतलब चेंज करता है। और पेड़ों में ही जतता रहता है, उसकी पत्तियां खाता रहता है। पूरे सप्ताह में 1 बार जो है एक तरीके से ये मल का त्याग करता है। तो इतने पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। अगर मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल से रिलेटेड, अगर आपको अभी जो मैंने आपको बताया, ये मैंने सारे पॉइंट्स जो है अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझा दिया है। जो एनिमल नाम से वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो लंगूर और पक्षी जो है ये सभी जो है पेड़ पर रहने वाले जीव हैं। पानी में रहने वाले जीव हैं मछली, डॉल्फिन, व्हेल मछली, बतख, सांप, मेढक और मगरमच्छ और कछुआ, ये सभी पानी में रहते हैं।
ठीक है। जमीन के अंदर रहने वाले चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छी, ये सब बिच्छू आदि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बस केवल कुछ मोटा मोटी तौर पे आपको समझने के लिए केवल ये रखा गया है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, जो नहीं पता है वो आपको मैं आगे बताता जाऊँगा। अभी आप के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। समूह में रहने वाले, देखिए मधुमक्खी जो है वो समूह में रहती, चींटी, ततैया, ततैया वो एक पीले कलर की, वो बर्रैया जैसा कहते हैं इसको, हमारे यहाँ बर्रैया भी कहते हैं, है ना। दीमक, ये सभी जो है समूह में रहने वाली होती है। उभयचर जो इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उभयचर वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, जो पानी और जमीन में रह लेते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे सांप, मेढक, मगरमच्छ, ये पानी और जो है जमीन दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपको कि देखिए रजत मछली, जिसका नाम तो रजत मछली है, ठीक है, जिसको कहते हैं सिल्वर फिश। ठीक है, ये मछली नहीं होती, ध्यान रखिएगा। इसको छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। ये मछली जैसी नहीं होती, ये मछली पानी में नहीं रहती, ध्यान रखिएगा। इसको पानी में नहीं रहती है। अक्सर जो है ये रजत मछली एक कीड़ा है, ध्यान रखिएगा। रजत मछली एक कीड़ा है, कीट है। आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी कॉपी किताबें जो है बहुत समय तक जो है पड़ी रहती है, उनमें नमी पड़ जाती है या पानी जैसा लग जाता है या कहीं, तो एक छोटे छोटे जो है कीड़े सफ़ेद सफ़ेद कलर के आपको दिखेंगे, है ना, बहुत तेज़ी से भागेंगे और छोटे छोटे उन्हीं कीड़े जो है नमी में घुसे रहते हैं। ठीक है, अक्सर ये कॉपियों में ज़्यादा दिखते हैं। मैंने अक्सर इनको कॉपियों में देखा है, जब वो कॉपियाँ जो जैसे नमी पानी यानी गिर जाए और वो महीनों तक ना उठाई जाए कॉपियाँ, तो उसमें सड़ जाती हैं जब पन्ने, तो उनमें आपको दिखती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखती है इसकी, ये इस तरीके की उसकी पिक्चर है। ठीक है, इंटरनेट में मौजूद थी तो मैंने आपको बस केवल दिखाने के तौर पे इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रजत मछली जो है मछली नहीं है, कीट है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुत्ता फिश मतलब डॉग फिश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे अक्सर यही इसी नाम से ही सभी लोग बुलाते हैं। तो डॉग फिश जैसा होता है, ठीक है, वो मछली होती है। ऑक्टोपस एक मछली होती है। और विद्युत रे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत रे। ये है पिक्चर विद्युत रे की। और समुद्री गाय जिसे जो है सी काऊ कहते हैं। और तारा मछली स्टार फिश, वो भी स्टार फिश जो है इस तरीके से दिखती है। करीब करीब मुझे 8 तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये देखिए तारा फिश। मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो है विद्युत रे के बारे में, इलेक्ट्रिक फिश के बारे में। तो ये उस तरीके की दिखती है। ध्यान रखिएगा, ये बिजली पैदा करती है। बिजली जो है ये बिजली पैदा करती है, इसके अंदर बिजली होती है और ये बिजली पैदा करती है। इसी के माध्यम से जो है अपने शिकार का मतलब शिकार भी करती है और अपना शिकारी होने से भी बचाती है। ध्यान रखिएगा, 220 वोल्ट का झटका मारने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि अगर इसकी आकार जो है ये केवल नॉर्मल आकार की जो है 220 वोल्ट का झटका मार सकती है। और अगर बड़े आकार की हुई तो समझ लीजिए एक बड़े से बड़े जो है मगरमच्छ से लेकर के एक नॉर्मल साइज की जो है व्हेल मछली तक को जो है मारने की क्षमता रखती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ये मछली। ठीक है, इसको शिकार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये मगरमच्छ तक को मार देती है अपने करंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, अब पक्षियों के घोंसले के संबंध में आप चीज़ें देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको कई बार अगर आपने पेपर लगाए हैं तो आपको इसके पेडागोजीज में जो है ईवीएस के पेडागोजी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। देखिए, पक्षी जो है अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अंडे देने के लिए ये घोंसला बनाते हैं। और जब इनके अंडे जो है फूट जाते हैं, मतलब बच्चे उनसे निकल आते हैं बाहर, तो ये अपना जो है घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अगले सीजन में ये अपना नया घोंसला बनाते हैं। ठीक है, यही होता है। तो कुछ चिड़ियों के बारे में जान लेते हैं, पक्षियों के बारे में। देखिए, कलचिड़ी एक नाम की पक्षी है जो अपना घोंसला जो है जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं। कलचिड़ी नाम का जो है पक्षी जो है वो पत्थरों में बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुलाही जो है चिड़िया होती है एक, ये जिसे वीवर बर्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वीवर बर्ड अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। वीवर बर्ड कौन है? वो घोंसला जो है अपना लालटेन की तरह बनाता है, जैसे कि आकृति में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इमेज है उसकी। ये जो है इस जो है एक टहनी से इसे लटकता हुआ दिखाया जाता है। और ये घोंसला जो है आमतौर पर नर पक्षी बनाता है। ध्यान रखिएगा, मेल जो है पक्षी के द्वारा ये बनाया जाता है। अक्सर ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत की पॉइंट्स हैं, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते।
बस आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट हैं। इनको मैंने मतलब ज़बरदस्ती अपने घर से पैदा नहीं किया है कि कोई जो भी मेरा मन आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, मतलब एनसीईआरटी में अगर किताब में कुछ लिखा है तो वो ही एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर उसका मानक लिखा है कि 100 केजी हाथी 100 किलो खाता है, ठीक है, घास, तो 100 किलो ही खाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाए 150 किलो खाएगा तो आपको ऑप्शंस जो है कट कर देना है, गलत है इसका मतलब, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा वीवर पक्षी जो है घोंसला लालटेन के जैसे बनाता है, टहनियों से लटकता हुआ घोंसला रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कठफोड़वा जैसा कहते हैं। और बसंत गौरी, ये पेड़ के जो है तने में छेद करके जो है घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा जो है, और देखिए बसंत गौरी, ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार बना दिए दे रहा हूँ इसी तरीके से। और दर्जिन चिड़िया, देखिए दर्जिन मतलब सिलाई वाली जो होता है ना, सिलाई वाला होता है ना, दर्जी, तो उसी से कहते हैं दर्जिन चिड़िया, जो है दो पत्तों को आपस में सिल कर जो है घोंसला बनाती है। ये देखिए पत्ते जो है आपस में देखिए इसके जुड़े हुए हैं और ऐसे गोल आकृति की, ये पत्ते को मोड़ करके इसने यहाँ पर सिल दिया है और फिर इसमें अपना घर बना लिया है, ठीक है। तो ये दर्जिन चिड़िया है, ठीक है। याद रखिएगा, कबूतर और गौरैया जो होती है वो घरों में एक घोंसला बना लेती हैं, ठीक है। कबूतर अक्सर जो है घरों में जो है घोंसला बनाती है, ठीक है। और वहीं पे कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पॉइंट याद रखिएगा प्लीज़, इसको भूलिएगा नहीं। पढ़ाने के बाद भी अगर आप क्वेश्चंस को जो है गलत कर देते हैं तो मतलब आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा है। बताने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको गलत ही होंगी, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्कुल भूलिएगा नहीं। कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल ढूंढता है, ठीक है। वो ऊंची ही डाल में हमेशा वो ऊंची ही डाल में बनाता है, ठीक है। वहीं जो होता है कोयल होती है, बड़ी चालाक होती है। ध्यान रखिएगा, कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, खुद से अपना घोंसला नहीं बनाती है, बहुत चालाक पक्षी होती है। ये कौवा जो ऊंची डाल में बैठा होता है, जिसका घोंसला होता है, उसी में जाकर के अपने अंडे दे देती है जाकर के। अगर वहाँ पे मान लीजिए कौवा के 2 अंडे हैं तो अब कोयल जो है अपने भी अंडे यहाँ रखाएगी। तो कौवा जो होगा उनमें बैठ करके उनको सेक करके उनके भी अंडों को जो है कौवे को जो है वो करता है, ठीक है। कौवे जो है उसी के अंडे भी सेकता है। और हो सकता है ये भी है कि कौवे जो है उसके अंडों को जो है बाहर फेंक देता है और अपने अंडे वहाँ रख देता है। तो ठीक है, बहुत चालाक मानी जाती है ये कौवा, है ना। कोयल सी आवाज़ निकालती है लेकिन बहुत है चंट, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाख्ता जो है पक्षी जो होता है वो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ध्यान रखिएगा, फाख्ता जो होता है वो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। मादा शुतुरमुर्ग जो होता है, ध्यान रखिएगा, नर नहीं, यहाँ मादा की बात हो रही है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन में थोड़ा सा खोद कर मतलब छेद कर लेती है, खोद लेती है, वहाँ पे घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा अंडा होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अंडा होता है। और ये जो पक्षी होता है ये उड़ नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, ये पक्षी ज़रूर कहते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये तेज दौड़ता है, दौड़ने में अच्छा होता है, ठीक है, दौड़ने में अच्छा होता है। और आमतौर पे ये जो होते हैं आपको अफ्रीका में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने एनिमल जो है वीडियो में डाला है, ठीक है। और भारत में जो है आपको शुतुरमुर्ग का अंडे की जो है एक अवशेष मिला था, वो है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में इसका एक अंडा जो है अवशेष के रूप में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती हैं या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पर घोंसला बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, मोरनी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चील जो होता है, चील जिस सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है, उसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, उसका घोंसला बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का जो है साल दर साल प्रयोग करती है। मान लीजिए ऐसा नहीं, मैंने अभी आपको कहा था कि घोंसला एक बार बनाने के बाद चिड़िया जो है अंडे फूट जाने के बाद, बच्चे आ जाने के बाद उसमें जो है उसको घोंसला छोड़ देती हैं और फिर उसके बाद नया घोंसला बनाती हैं अगले सीज़न में जब, है ना। लेकिन चील इकलौता ऐसा जो पक्षी होता है जो अपना घोंसला कई सालों तक यूज़ करता है, ठीक है। उल्लू जो होता है पेड़ के किसी भी खोखले भाग को ही जो है अपना घोंसला बना लेता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है, ठीक है। और ये है खोखले भाग पर ही जो है पेड़ में जो भी खोखला होगा उसी में बनाता है, उसी के अंदर घुस जाता है। आपको अक्सर जो है फ़ोटोज़ में जो है आपने अक्सर जो है फ़ोटोज़ में देखा होगा या मूवीज़ में या कोई सीन में देखा होगा कि अक्सर जो है छेद से ही उल्लू जो है झांकता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। गिद्ध जो है अपना घोंसला जो है सुनसान पेड़ों पर बनाता है।
सुनसान पेड़ मतलब बिल्कुल, या तो बिल्कुल पेड़ में जो है जान नहीं बची होगी, पत्तियां नहीं होंगी, ऐसी जगहों पे बनाता है। चील के छोड़े हुए घोंसले में जो है, चट्टानों की दरारों में और सुनसान जगहों में, यहाँ पे बनाता है अक्सर गिद्ध जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिद्ध अक्सर यहीं पे बनाता है। ठीक है, चलिए अब चिड़िया के बारे में तो हो गया, अब मिट्टी के घरों के संबंध में देख लेते हैं। अक्सर आपने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किए होंगे। मैं इस ये थ्योरी कराने के बाद जो है आखिर में जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो सीटेट के जो है पिछले सालों में जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको इससे करने से क्या होगा, आपके जो है सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको मतलब एक तरीके से रटा दूंगा मैं आज का टॉपिक। मिट्टी के घर जो है प्रायः आपको गाँवों में मिलेंगे। आप जब गांव का, अगर आपने बहुत सारे लोग जो है गांव से बिलोंग करते होंगे, उनके अपना पैतृक जो है घर होगा गांव में, तो वहाँ पे आपने जो है देखे होंगे कि अभी भी लोगों के जो है मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, देखते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पे भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं, इसकी वजह भी बताते हैं। इन घरों की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं, ताकि इनके अंदर जो है गर्मी न जा सके। देखिए, मिट्टी जो है वैसे भी ठंडी होती है। अक्सर जो है जानवर अपने ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, है ना, कीचड़ फेंकते हैं, बोदा जिसे कहते हैं, बोदा फेंक लेते हैं। हाथी अक्सर ऐसा ही करते हैं, या जानवर जितने भी जो है दुधारू जानवर होते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं, जैसे कि भैंस होती है ना, जिनकी चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, काली होती है, वो अक्सर जो है जब इसी तरीके से बोदा कीचड़ में लौटते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो है शरीर ठंडा रहे। ठीक है, तो इसका यही कारण है मेन। इनकी घरों की छतें जो होती हैं झाड़ियों, जिसे छप्पर कहते हैं, गांव में आज भी छप्पर जो है प्रयोग किया जाता है। आमतौर पे लोग खेतों के आसपास जो है छप्पर बना लेते हैं। ठीक है, कुछ घरों की जो है छत में जो है नीम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अक्सर जो है पुराने घर जो है आपने देखे होंगे, जिसमें छतें जो होती हैं नीम के बल्लियाँ पड़ी होंगी, उसके ऊपर जो है बाकायदा जो है लकड़ी डाल करके, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल करके, फिर उसके ऊपर इस तरीके से लेयर टू लेयर बना करके छत डाली जाती थी। तो उसमें नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और कोकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसका वजह यह थी कि उसमें कीड़े न लगे, दीमक न लगे। ठीक है, इसी वजह से, नहीं अगर दीमक लग जाएगी तो छत ही छत गिर जाएगी ऊपर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका प्रयोग है। इन घरों की जो है समय समय पर लीपा जाता है, लीपा पोता जाता है जिसे कहते हैं, और ताकि मिट्टी टूटे नहीं, इसलिए लीप दिया जाता है ताकि उसमें मिट्टी टूटे नहीं। सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लीपा जाता है, पर आपको पॉइंट यही याद रखना है कि मिट्टी न टूटने की वजह से लीपा जाता है। इन घरों की जो है फर्श को गोबर से लीपा जाता है, क्योंकि कीड़े न लाएं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये अक्सर जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अक्सर जो है क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स ही दिए जाते हैं कि घरों की वह फर्श क्यों लीपी जाती है, कीड़ों से बचने के लिए लीपी जाती है। गोबर से इसीलिए लीपी जाती है। गोबर प्लस गेरू, है ना, गेरू मिला करके जो है पोता जाता है, ताकि सुंदरता एक तो बढ़ जाती है उससे घर की, है ना, सुंदरता बढ़ जाती है, साफ सफाई दिखती है, और कीड़े नहीं आते। ठीक है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। अगर इसी में गोबर में भूसा मिला दीजिए, है ना, तो वो थोड़ा सा जो है किसी भी रूप में, किसी भी, जैसे इसमें जो है भूसा मिला करके उस मिट्टी में भूसा मिला देते हैं और रंग मिला देते हैं, तो फिर वो कटोरी के रूप में कोई भी आकृति बना लिया जाता है, ताकि उससे जो है मिट्टी मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, बांस जो होता है, जिसे लकड़ी के घर बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको मिट्टी के घर बताया। मिट्टी के घर आपको राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे और गांव में मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। वैसे ही बांस के घर आपको कहाँ दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ये ज़मीन के 10 से 12 फुट ऊंचे, 10 से 12 फुट ऊपर ही बनाए जाते हैं, खंभों पर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि बाढ़ आने पे इनको कोई भी नुकसान ना हो, पानी जो है नीचे ही रहे। और बांस के जो होते हैं वो एक सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार लकड़ी होती है, तो इतनी जल्दी सड़ती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के जो है असम क्षेत्र में, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप नाम मिला, असम के क्षेत्र में जो है, जहाँ पर आपको बांस के लकड़ियों के घर मिलते हैं, असम। ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। असम में जो है आपको इस तरीके के घर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ अक्सर आती है, तो बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने यही तरीका चुना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, पत्थर के घर जो होते हैं, अक्सर जो है पत्थर या लकड़ी के घर जो होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है लद्दाख क्षेत्रों में आपको दिखेंगे। लद्दाख में आपको दिखेंगे पत्थर के। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये इस प्रकार के घर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, इलाकों में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये याद रखिएगा ही। ठीक है, इस इलाके में बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है। ध्यान रखिएगा, बारिश और बर्फ़ से बचने के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है,
इन घरों की जो है छतें जो है ढलवा होती हैं, ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ जो है नीचे गिर जाए। ढलवा मतलब इस, मतलब मान लीजिए ये घर है, ये घर के बेस है, और इस तरीके से जो है इसकी छत बनाई जाती है। तो पानी अगर यहाँ से गिरा तो सब पानी नीचे गिर जाएगा, बर्फ़ गिरी तो सब नीचे गिर जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा तो भारी हो जाएगी छत और टूट जाएगी छत। ठीक है, इस कारण ऐसा करते हैं। ठीक, कभी कभी छत जो है समतल भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली जो है आप ऐसे घरों में आपको जो है वो ढलवा ही उस तरीके से दिखेगी आपको छत। ठीक है, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है, ताकि जो है ताकि कोई ना आए। ठीक है, ये घर एक मंजिल होते हैं। ठीक है, चूने की पुताई इसलिए भी होती है क्योंकि पत्थर सफ़ेद कलर के आपको दिखते हैं अक्सर, है ना, और चूना से सफ़ेद से हो जाने से वो ऐसे लगेंगे कि आपको जैसे कि इनके घर पत्थर ही है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे घर है। ठीक है, तो जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि अक्सर जो है पत्थरों में ना कई जानवर होते हैं, तो वो चीज़ों से बचने के लिए भी किया जाता है। ये घर एक मंजिला होते हैं या दो मंजिला भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने घर की जो निचली मंजिला होता है वहाँ पे सामान और जानवर रखते हैं, दुधारू जानवर रखते हैं जो दूध के लिए जो है। ठीक है, तो लद्दाख में जैसे पश्मीना जो है, पश्मीना जो है बकरी जो होती है, ठीक है, ये वहीं पे रखी जाती है। ठीक है, ये लोग पश्मीना बकरी पालते हैं, ताकि जो है उसकी बकरी के जो है जो रोए होते हैं ना, बाल होते हैं, उसको बेच सकें, उससे पश्मीना शॉल बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के लोग जो है अपने घरों की जो है ध्यान, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लद्दाख के लोग जो हैं अपने घरों की जो है समतल छतों पर जो है फल सब्जियां उगाते हैं। ध्यान रखिएगा, फल और सब्जियां उगाते हैं। इस प्रकार के घर आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जगहों में आपको मिलेंगे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं फिर से बार बार पॉइंट कह रहा हूँ, याद रखेंगे, याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। मैं मतलब कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको जानबूझ करके इस बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब बर्फ़ का घर एक टॉपिक है जिसको कहते हैं इग्लू। इग्लू याद रखिएगा, इग्लू ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये आमतौर पे आपको जो है अमेरिका के जो है बर्फीला क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो है कनाडा, ठीक है, आर्कटिक जो है अंटार्कटिका, यहाँ पे जो है अक्सर जो है आपको घर इग्लू मिलेंगे। इनके घरों को, बर्फीले घरों को इग्लू कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, बर्फ़ के टुकड़ों से बनते हैं। ठीक है, बाई कई ब्लॉक्स बना ली जाए। तो देखिए ये फोटो है, बहुत छोटी डाली थी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये अब छोटी दिख रही है। इस तरीके के कई जो है बर्फ़ के ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर इस तरीके से ऐसे जोड़ के, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्लॉक्स रख के आप जो है यहाँ पे देखिए आकृति बना लिया, और ये पूरा घर, ये घुसने का स्थान हो गया। बहुत छोटा सा गेट रखते हैं, लेट अपना घुटने के बल घुस जाते हैं अंदर। ठीक है, ताकि जो है आसान रहता है चीज़ें। एस्किमो जो होते हैं वो शिकारियों का अस्थाई निवास होता है। ये अस्थाई निवासी होते हैं, यहाँ पर जो भी मतलब उस सीजनल में जो भी मिला इनको खाया पिया, उसके बाद निकल जाते हैं। ठीक है, ये एस्किमो प्रजाति के जनजाति के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इन घरों में जो है एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। ये गुंबद के आकार का आप दिख रहे हैं आकृति, इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भी छोटा रखते हैं ताकि जो है वेट जो है ज़्यादा ना हो पाए। बड़ा होगा तो दिक्कत होगी उन्हें बनाने में, ये छोटे ही रखे जाते हैं, अंदर केवल गुंबदाकार होता है। ठीक है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि देखिए बर्फ़ के टुकड़ों से बने होते हैं और एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, और ये इनका अस्थाई निवास होता है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है पॉइंट। ठीक, और एक ये पॉइंट है कि क्यों इनके जो है घरों में जो है ठंड क्यों नहीं लगती, तो इनके जो है दीवारों के बीच मौजूद हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, अंदर जो भी गर्मी होगी वो बाहर नहीं आएगी, और बाहर की जो भी ठंडी हवा होगी वो अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस बोट। अक्सर आपने जो है हाउस बोट देखा होगा, अगर आप में किसी ने भी कश्मीर की सैर की है, कश्मीर में जो है जो ले झील में अगर आपने कोई गए होंगे तो आप देखिए डल झील में अगर आपने कोई गया हो यहाँ से, तो पक्का देखिए उन्होंने इसकी सैर ज़रूर की होगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है।
ये लकड़ी का एक घर होता है, हमेशा पानी में रहता है। ये लकड़ी में ही, लकड़ी का घर होता है, अपन हमेशा पानी में ही तैरता हुआ घर होता है। बोट होती है एक तरीके से, नाव, ठीक है। ये घर में जो है लकड़ी पर खूब नक्काशीदार बनाई जाती है, बहुत अच्छी, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया जो है डिज़ाइन की बनती है कि आपको बस उसी से ही खूबसूरती होती है, ठीक है। कभी कभी 80-80 फुट तक लंबे हो सकते हैं ये घर। 80 फुट समझ रहे हैं, अपने 200 गज के मकान से भी ज़्यादा। आमतौर पे 200 गज का मकान 30 बाई 60 का होता है। 30 चौड़ाई होती है ना, और 60 लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लंबाई इस, अब समझिए 200 फुट से भी ज़्यादा, 200 गज के बीच से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। कश्मीर के जो है हाउस बोट की छतों पर जो है लकड़ी की नक्काशियाँ बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जिसे खदम बंद कहा जाता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, खदम बंद क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पेपर्स का जो है पैटर्न नहीं बदला है, पेपर्स का जो है इस बार पेपर थोड़ा सा आप लोगों के लिए सॉलिड आएगा, इसलिए पढ़ाई में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपने जो भी मेहनत की होगी, भले ही चाहे आपने 2 घंटे पढ़ाई की हो डेली, तो आपका एक तरीके से डेली का 2 घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट आपको इससे रिलेटेड जो है पता होंगी, और केवल 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो है जो आपको शायद नया मिल जाए। जैसे कि मैंने ये कहा कि कश्मीर के जो है हाउस बोटों की छत पर जो है नक्काशी होती है, जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। अब ख़त्म बंद जो होता है ये आपको पॉइंट हो सकता है नया मिला हो, तो ये आपको याद कर लीजिए, 1 पॉइंट ही तो एक्स्ट्रा है आपके लिए। इतना कौन सा मुश्किल का हमें, आप पढ़ने ही बैठे हैं ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाउस बोट जो होता है कश्मीर में बनती हैं, खूब सारी आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगी और केरल में देखने को मिलेंगी। आमतौर पे ये 2 ही जगह आपको इस तरीके के बोट्स जो है मिलेंगी, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, केरल और कश्मीर, ठीक है। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए देखते हैं। हमने जो भी जितना भी आपको पॉइंट्स बताने थे मैंने आपको बता दिए हैं, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे जहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं, एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ग्रामीण घरों के क्या है, मकान मजबूत जो है बांस के खंभों पर बने होते हैं, देखिए, और अंदर से भी मकान जो है लकड़ी से बने होते हैं, और मकान जमीन से जो है 3 से साढ़े तीन मीटर, देखिए 3.5 मीटर ऊंचाई, मतलब होता है 3 3 9 1 फुट जो होता है, ध्यान रखिएगा, 1 फुट जो होता है 3 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए 10 फुट के करीब, मतलब हाइट जो है 10 फुट होती है, तो याद रखिएगा 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और मकानों की छत जो है ढालू होती है, ठीक है, भारी वर्षा हो जाए तो कम से कम पानी उस पर ना गिरे, ठीक है। तो वो राज्य कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है वो गांव जो है किस जगह का है, जहाँ पे बांस की लकड़ी के घर बने हों, है ना, अपनी ज़मीन से जो है 10 फुट की ऊंचाई पर हो, ठीक है, मकान की जो है छतें ढालू हो। तो बताइए कहाँ से, मैंने अभी आपको आंसर बताया था, समझाया था, वो है असम राज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा असम राज्य, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और जो है बाढ़ आने के क्षेत्र होता है, तो बाढ़ की वजह से लोग जो है अपने घर जो है थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, 10 फुट ऊपर बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है कीट मधुमक्खियों की भांति जो है कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, नहीं रहता है, ठीक है। तो मकड़ी, चींटी, बर्रैया और दीमक, तो देखिए सभी रहते हैं मकड़ी को छोड़ के। अपने अक्सर जो है अपने घरों में कॉर्नर में मकड़ियाँ देखी होंगी तो वो अकेली ही दिखी होगी आपको, है ना, वो सामाजिक रूप से नहीं रहती। तो ये देखिए मकड़ी, एक पॉइंट याद रखिएगा, मकड़ी जो है एक असामाजिक जो है कीट है, असामाजिक जो है कीड़ा है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, कि ये कीड़ा जो हम कह रहे हैं वो कीड़ा नहीं है, कीट, मकड़ी को जो है कीट के श्रेणी में नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक कीट नहीं है, ये इसे कीट की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि कीट के होते हैं 6 पैर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीट के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के होते हैं 8 पैर, ध्यान रखिएगा, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे हम कीट के श्रेणी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एस्किमो अपने घर जो है, जिनको इग्लू कहते हैं, इग्लू का निर्माण बर्फ पर करते हैं, ठीक है। इनका क्या कारण है, बर्फ जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर आने से रोकता है, कि बर्फ की दीवारों के बीच में जो है मौजूद हवा अंदर की जो है गर्मी को बाहर आने से रोकता है, ठीक है, या बर्फ जो है मुक्त में मिलती है इसलिए जो है इतना रहता है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ खूब पाई जाती है इसलिए ऐसा है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी नंबर, इसका सही जवाब है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, जिनको एक घरों को इग्लू कहा जाता है, ये बर्फ़ के बने घर में रहते हैं, है ना, और ये घर इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर की जो है गर्म हवा बाहर ना जा पाए और बाहर की जो है ठंडी हवा अंदर ना आ पाए, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट।
नीचे दिया गया पैराग्राफ हमें पढ़ना है। एक गांव के जो है एक छात्र ने अपने घर के विषय में बताया है, ठीक है। वो मैं गांव में रहता हूँ, हमारे गांव में अत्यंत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर धरती की ज़मीन से जो है 10 से 20 फुट के ऊपर रहते हैं। मजबूत बांस के खंभों में बनाया जाता है और ये घर अंदर लकड़ी से बने होते हैं। देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछ लिए गए, तो इसका सही जवाब आपको मैंने पहले बताया असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है और इन घोंसलों को जो है बनाने में कई बार जो है चीज़ें लगती हैं, लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार, सब कुछ ले आता है। एक चालाक पक्षी, देखिए उस चालाक पक्षी का नाम आपको बताना है जो अपना घोंसला तो नहीं बनाती है लेकिन कौवे के बने घोंसले पे ही अंडा दे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। ध्यान रखिएगा, कौवा इन अंडों को भी सेता है। तो वो कौन सा जो है पक्षी है? तो देखिए आपको पता है कि वो चालाक पक्षी जो है वो कोयल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो कोयल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोई पक्षी जो है पेड़ की ऊंची, देखिए पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक। वो पक्षी कौन सा हो सकता है? मैंने अभी बताया वो पक्षी जो है कौवा हो सकता है। कौवा इसमें लिखा नहीं है पूरी तरीके से, कौवा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो एक पक्षी जो होता है जो अपने बिल्कुल सुनसान पेड़ों पे जो है अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा, अपने सुनसान जो है जगहों पे घोंसला बनाता है और कम से कम 3 से 4 फुट जो है चौड़ा घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन सा होता है? वो होता है गिद्ध, याद रखिएगा गिद्ध होता है, ठीक है। और अक्सर जो है यही यूज़ करता रहता है कई दर साल, ठीक। निम्नलिखित में से जो है लेह और लद्दाख ठंडी क्षेत्र हैं, तो इनके मकानों की विशेषता क्या होती है? ये पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। ये निचली मंजिलों में जो है कोई खिड़की नहीं होती है। यह पत्थर, मिट्टी, चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। यह लकड़ी की फर्श होती है। तो देखिए इसका क्या है, लेह और लद्दाख का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे लकड़ी की तो होगी कमी, बात समझ गए होंगे। लोग लकड़ी की कमी होगी तो पेड़ के जो है तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होंगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी जो है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। निचली मंजिलों में जो है अनाज रखे जाते हैं और जानवर रखे जाते हैं, ठीक है। पत्थर, मिट्टी और चूने की बनी मोटी दीवारें होती हैं, ठीक है। और लकड़ी के जो है फर्श के प्रयोग किया जाता है जिसमें चलते फिरते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बी इसमें है BCD, तो इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को जो है लीपा जाता है, गाय के गोबर से, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो चिकना और साफ करने के लिए उद्देश्य से, ठीक है। खुरदरा बनाकर जो है घर्षण बनाने के लिए, और फर्श को जो है प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर करने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं गांव पे भी एक तरीके से मैं कई वर्षों तक रहा हूँ, तो मैं आपको एक गांव के निवासी होने के नाते मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि देखिए फर्श को जो है प्राकृतिक रंग देने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, सुंदरता बढ़ाने की। जैसे हमारे कोई घर में गेस्ट आता था पहले, तो हम उस जगह को जो हम लीप देते थे, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते थे ताकि जो है सुंदरता बढ़ जाए। चिकना और साफ़ करने के उद्देश्य से भी होता था। चिकना इन द सेंस कि मतलब चिकना का मतलब खुरदरा रहता था, लेकिन सुंदरता बढ़ाने से का मतलब है चिकना, साफ़ सफाई होगी तो चिकना तो हो ही जाएगा, है ना, उसी तरीके से। लेकिन जो गोबर का जो मूल उद्देश्य होता है, गेरुआ मिला देते हैं उसमें, तो वो कीड़ों को दूर करने के उद्देश्य से होता है। अक्सर जो है चींटियाँ जो है खूब पाई जाती हैं, चींटी आपको, और छोटे छोटे जो है कीड़े होते हैं, झींगुर जैसे होते हैं जिसे कहते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो है चींटी जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो आपको जो है इन मिट्टियों में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आज के जो है 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने इसको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट ज़रूर मत भूलिएगा बिल्कुल भी, 50 लाइक्स का। आपके द्वारा जो है हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है जी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।